रूस कहीं दोबारा महाशक्तिशाली न हो जाए, इसलिए यूक्रेन को रूस से लड़ा दिया। अब कहीं चीन अमेरिका से ताकतवर न हो जाए, इसलिए अमेरिका ताइवान को बारूदी सेंटर बनाने पर आमादा है। अमेरिका ताइवान को $500 मिलियन की सैन्य मदद करने जा रहा है, जिसके बाद चीन ने धमकी दे डाली है, अगर हालात बिगड़े तो इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। यानी रूस यूक्रेन जंग के अलावा एक और जंगी मोर्चा साउथ चाइना सी में खुलने के आसार साफ नजर आने लगे हैं। जैसे यूक्रेन को भड़काया, वैसे ताइवान को उकसाएगा। अमेरिका हथियार भेजेगा, जंग का दूसरा मोर्चा खुल जाएगा। यूक्रेन को रूस से लड़वाया, अब ताइवान को चीन से भिड़वाएगा। और इसके लिए अमेरिका ने एक पक्का प्लान तैयार किया है, जिसमें वो उसी तरह ताइवान को हथियार पहुंचाएगा जैसे यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी अमेरिका एक साथ दो मोर्चों पर तबाही का सामान भेज रहा है, जबकि दोनों ही जगह वो जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। अमेरिका ताइवान को $500 मिलियन के हथियार भेजने जा रहा है। इतना ही नहीं, 100 आर्मी ऑफिसर भी भेजे जाएंगे जो ताइवानी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। जबकि इससे पहले $19 बिलियन की खेप को मंजूरी मिल चुकी है, जिसे जल्द ही भेजा जाएगा। जिन हथियारों को अमेरिका ताइवान भेजने जा रहा है, उस लिस्ट में टॉप पर है हार्पून एंटी शिप मिसाइल, F-16 फाइटर जेट्स, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल, हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। अगर F-16 को छोड़ दिया जाए तो बाकी हथियार वही हैं जिनकी कई खेप यूक्रेन को अमेरिका पहुंचा चुका है। हालांकि अब F-16 देने को भी अमेरिका तैयार हो गया है, जिससे यूक्रेन क्रीमिया पर बड़ा हमला कर सकता है। यानी यूक्रेन जिस दमखम के साथ रूस से लड़ रहा है, उसी तरह का दम अब ताइवान दिखाएगा। और वैसे भी ये साफ है कि अगर अमेरिका ने हथियार देने को मंजूरी दी है, तो नेटो के बाकी देश भी ताइवान की मदद को आगे आ जाएंगे, जिससे चीन के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका जल्द ही ताइवान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैन्य मदद करने को प्रतिबद्ध है। अब ताइवान की अतिरिक्त मदद की जाएगी, इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को हथियार देने के लिए सहमति बनी थी। अमेरिका के इस रुख के बाद चीन तमतमाया हुआ है, क्योंकि अगर ताइवान के पास हाहाकारी हथियार पहुंचे तो साउथ चाइना सी में बारूदी बवंडर आ सकता है। चीन किसी भी सूरत में ताइवान को ताकतवर होते हुए देख नहीं सकता है। यही वजह है कि वो ताइवान स्ट्रेट में अपने वॉरशिप तैनात करता रहता है और हर महीने 2 महीने में वॉर ड्रिल से ताइवान को धमकाता रहता है। ताइवान को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर चीन की तरफ से पलटवार किया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान कैफई ने एक बयान जारी किया है। हाल के दिनों में अमेरिका की तरफ ताइवान को दी गई सैन्य मदद बेहद गलत और खतरनाक कदम है, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में हालात बिगड़ेंगे। चीन का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी है कि अगर उसने ताइवान को हथियार दिए तो चीन इसका जवाब जरूर देगा। हो सकता है चीन ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करे। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वो लगातार हथियार भेजकर ताइवान को बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है और ताइवान को नया बारूदी सेंटर बना रहा है। अमेरिका ने किसी भी देश को हथियार देने के लिए नया कानून बनाया है, जिसमें वो डिमांड होते ही तुरंत हथियार सप्लाई करेगा।
जबकि पहले हथियारों का प्रोडक्शन होता था, फिर सप्लाई। यानी अमेरिका जान चुका है उसे अगर रूस और चीन को काबू में रखना है तो उन तमाम देशों को सैन्य मदद पहुंचानी होगी जो उसके मंसूबों को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।